हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लाइब्रेरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि टॉपिक है, उसकी चर्चा हम लोग वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं और उस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है पुस्तकालय, है ना? पहले हम लोग देखेंगे पुस्तकालय क्या है और उसके बाद देखेंगे पुस्तकालय के प्रकार। तो पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहा जाता है, ठीक है? पुस्तकालय को हम लोग समझेंगे, पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है। तो पुस्तकालय का अर्थ जो है, आपका ये जो पुस्तकालय शब्द है, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो ये पुस्तकालय जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का मतलब होता है किताब और आलय का मतलब क्या होता है? भवन, है ना? तो पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय जो है, वो पुस्तकों का क्या है? भवन होता है ना? जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो होती हैं, वो संग्रहित होती हैं। लेकिन आप वैसे कर सकते हैं कि पुस्तकों के भवन को पुस्तकालय कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य सेवा करना होता है। सेवा करने के लिए जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाठक यानी रीडर जो है, वो जा करके अपने अनुसार क्या कर सकता है, तो वो अध्ययन कर सकता है। कौन करेगा? तो रीडर्स, है ना? जिसको हम लोग पाठक कहते हैं, ठीक है? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पुस्तकालय क्या है। तो पुस्तकालय को आप सिंपल कर सकते हैं कि पुस्तकालय एक ऐसी भवन या कह सकते हैं कि स्थान, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो है संग्रहित होती है और जिसका उद्देश्य होता है उन्हीं पाठकों को, है ना, उनकी सेवाएँ देना। तो उसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है? पुस्तकालय को अब सिंपल तरीका से कलेक्शन ऑफ बुक्स भी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑफ बुक, यानी आप इसे अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीका से कर सकते हैं कि पुस्तकालय जो है, वो कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्या होता है? बुक्स की कलेक्शन होती है, यानी कई प्रकार की पुस्तकें वहाँ पे संग्रहित होती है, जहाँ पर पाठक जा करके वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? अध्ययन करता है। तो उसे पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से पुस्तकालय के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है? आगे देखें पुस्तकालय के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय के मुख्यतः जो है, वो आपको 4 प्रकार के, पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, है ना? ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में याद रख सकते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसे नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। एन से हो गया नेशनल और एल से हो गया लाइब्रेरी, ठीक है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा आपको सार्वजनिक पुस्तकालय, तो सार्वजनिक को क्या बोलते हैं? पब्लिक, पी से पब्लिक, एल से क्या हो जाएगा आपको? लाइब्रेरी, ठीक है? तो ये हो गया पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा आप कह सकते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए से एकेडमिक, एल से लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी हो जाएगा। चौथा आप कह सकते हैं कि विशिष्ट पुस्तकालय, इसको बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी, एस से स्पेशल और एल से लाइब्रेरी, स्पेशल, है ना? तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो पुस्तकालय है वो कितने प्रकार के हैं। पुस्तकालय आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है? ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में कि पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के।
या इनमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पुस्तकालय का प्रकार नहीं है, तो आपको ये चारों का नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखिए चारों के देखा जाए तो किसे आप राष्ट्रीय पुस्तकालय कहिएगा, किसे आप सार्वजनिक पुस्तकालय कहिएगा, किसे आप शैक्षणिक पुस्तकालय कह सकते हैं, किसे विशिष्ट पुस्तकालय कह सकते हैं। तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, है ना। तो जो राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया पुस्तकालय है, या जिस पुस्तकालय की स्थापना राष्ट्र के कह सकते हैं कि उद्देश्य से किया गया है, जो राष्ट्र के कह सकते हैं कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो साहित्य है, जो एक जो संस्कृति है, जो राष्ट्र के जो प्रकाशन है ना? विभिन्न प्रकार के, तो उसका जो संग्रह करने वाले जो पुस्तकालय है, तो उसे कहा गया है राष्ट्रीय पुस्तकालय। उसको नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेशनल लाइब्रेरी। और हर एक देश का अपना एक नेशनल लाइब्रेरी होता है, जो उस देश की कह सकते हैं कि जो साहित्य और संस्कृति, वहाँ की जो ग्रंथ, पांडुलिपि, मैगज़ीन, ये सब जो चीज़ें होती है ना? तो उसको वो क्या करता है, कलेक्शन करने का काम करता है, उसके संरक्षण करने का काम करता है, ताकि आने वाला जो फ्यूचर में जो पीढ़ी है, उसे कह सकते हैं कि अपने देश की जो सभ्यता, संस्कृति है, जो कह सकते हैं कि एक लिटरेसी जो है, यानी लिटरेचर है ना, जो साहित्य वगैरह है, वो उसे मिल सके। तो आप सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं कि उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय आपको जिसके मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, है ना? तो उसी तरीका से हर एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जैसे आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये कहाँ का आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो यानी कह सकते हैं यूएसए का है। फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी, वो कहाँ के है? तो आपका ब्रिटेन का है। फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ डाइट, है ना? ये डाइट कहाँ का है? जापान का है। फिर बिब्लियोथेका, ये कहाँ का है? तो आप कह सकते हैं कि ये फ्रांस का है। तो इस तरह से हर एक देश का कह सकते हैं कि अपना एक क्या है? नेशनल लाइब्रेरी है, जो अपने देश के अंदर जो है वो क्या करता है, तो वहाँ की जो शब्द एक जो साहित्य होता है, जो वहाँ की संस्कृति होता है, उसको वो संरक्षण करने का काम करता है। और नेशनल लाइब्रेरी का काम होता है कि देश में जो लाइब्रेरी है, जितने भी लाइब्रेरी है, उन सभी लाइब्रेरी के विकास विस्तार में क्या करना, मदद करना होता है। ठीक है? तो देखिए याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कह सकते हैं कि जो राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया और राष्ट्र के लिए किया गया, मतलब बाय नेशन एंड फॉर नेशन, आप इसे याद रख सकते हैं। बाय नेशन एंड फॉर नेशन, जो राष्ट्र के द्वारा और राष्ट्र के लिए। देखिए आपको थोड़ा लाइब्रेरी साइंस को जो है ना, आपको रटना नहीं है, इसको थोड़ा इंटरेस्टेड बना करके इसको समझना है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस जो है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको आपको टेक्निकल तरीका से पढ़ना होगा। तो फिलहाल जो है कि हम अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चलेंगे, आपको मतलब इस तरह से जो है कि बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ से आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप समझ गए हैं कि नेशनल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, तो याद होगा। अगला है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसको बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक किसको बोलते हैं? तो पब्लिक का मतलब जनता, लोग, है ना? तो हमारे देश के जो लोग हैं, देश में लोग हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो तो पब्लिक के रूप में जाने जाते हैं, हम आप पब्लिक के रूप में हैं, ठीक है? तो इन सबों के लिए कह सकते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसे लाइब्रेरी की स्थापना किया गया है, जहाँ पर कह सकते हैं कि हर एक लोग बिना कह सकते हैं कि भेदभाव के साथ, है ना? उन्हें जो है कि वहाँ पर सेवाएँ दी जाती है और हर एक प्रकार के पाठक यहाँ पर जाकर के अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकता है, तो वो पठन का कार्य कर सकता है, अध्ययन का कार्य कर सकता है, तो इसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। देखिए यहाँ देखिए ना, सार्वजनिक, सार्व का मतलब सभी को, जनिक मतलब लोग, तो सभी लोगों के लिए जो पुस्तकालय स्थापित किया गया है या जो खोला गया है, तो उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है, उसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ये भी जो पुस्तकालय होता है, वो राष्ट्र के द्वारा यानी राष्ट्र की जो गवर्नमेंट होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना? यहाँ पर भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा क्या किया जाता है, तो इस प्रकार के पुस्तकालय का नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार के पुस्तकालय को एक तरह से उसे विस्तार या विकास या उसका रख-रखाव किया जाता है। ठीक है? तो आप इसे याद रखिएगा। जैसे आपको इसका एग्ज़ाम्पल के रूप में आप रख सकते हैं कि जैसे आपका पटना में आपका है खुदा बख्श लाइब्रेरी, है ना? तो ये आपको किसका एग्जाम्पल है? पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर जो है, हर एक तरह के जो लोग हैं, हर एक प्रकार की जो पब्लिक है ना? वो यहाँ जाते हैं और बिना भेदभाव के साथ उसको यहाँ पर सेवाएँ मिलती है और लोग अपना जाकर के अध्ययन या पठन का कार्य करते हैं। तो इसे आप पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में जान सकते हैं। तीसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय और ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, ठीक है? हालाँकि देखिए इसको इसको याद रखिएगा इंग्लिश में, द बाय द पीपल फॉर द पीपल,
है ना, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए। देखिए थोड़ा दिमाग, इसको कहा बाई नेशन फॉर नेशन, तो इसे आप याद रख सकते हैं बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल, पीपल है ना, यानी ये लोगों के लिए है, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। आप ऐसे इसको थोड़ा ट्रिक आप दिमाग ले, देखिए ये सब कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन ये हम अपने कह सकते हैं कि एक मतलब एक इस तरह की कुछ लाइन क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से, ताकि ये आपको याद रखे, है ना। अगला है शैक्षणिक पुस्तकालय। तो शैक्षणिक पुस्तकालय नाम से इसका शैक्षणिक का मतलब क्या होता है, जो शिक्षा से जुड़ा होता है उसको कहा जाता है शैक्षणिक, ठीक है। तो वैसे पुस्तकालय जो शिक्षा या कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा होता है, शिक्षण से जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय। इस प्रकार के पुस्तकालय जो होता है वो आपको शिक्षण संस्थाओं के अंदर होता है, जैसे आपका स्कूल हो गया, फिर आपका कह सकते हैं कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसके अंदर आपको ये पुस्तकालय देखने के लिए मिलता है। अब देखिए एक हो गया स्कूल, दूसरा हो गया कॉलेज और तीसरा हो गया यूनिवर्सिटी। यानी देखा जाए तो शैक्षणिक पुस्तकालय जो है वो कितने प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। हालांकि जनरली आपका पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, लेकिन आपका एजुकेशनल यानी एकेडमिक जो लाइब्रेरी है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी जो है वो आपका स्टार्टिंग होता है, इसलिए इसको जो है ज्ञान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ज्ञान का प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है, स्कूल लाइब्रेरी का। और आपका कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, इसमें जो है इसे यूनिवर्सिटी का क्या कहा जाता है, तो इसको हार्ट कहा जाता है। हार्ट का मतलब हो जाता है हृदय। आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार की जो लाइब्रेरी है उसे मतलब कह सकते हैं कि हृदय के रूप में जाना जाता है, तो यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होता है उसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसे हार्ट कहा जाता है, इसे एक दिल के रूप में, हृदय के रूप में जाना जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसे प्रवेश द्वार कहा गया और इसे क्या कहा गया, तो यूनिवर्सिटी का हार्ट कहा गया। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को, है ना, यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी होता है उसे यूनिवर्सिटी का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सीनियर स्टूडेंट होते हैं, है ना, वहाँ पर रिसर्च का काम होता है, ठीक है। वहाँ पर चीज़ों को एक तरह से नए ढंग से उसको जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी दिलो-दिमाग लगाकर लोग क्या करते हैं, तो वहाँ की जो कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी होता है ना? उससे उनका लगाव होता है। उससे कह सकते हैं कि वो अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं और नई-नई चीज़ों का क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है? रिसर्च का मतलब होता है जो पहले से खोजे गए उसी पर और सर्च करना, कैसे वो बेहतर हो, ठीक है? तो इस तरह से जो नई-नई चीज़ों को आविष्कार किया जाता है तो वो रिसर्च के अंदर आता है। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी का हार्ट कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। चौथा जो है वो आपका है विशिष्ट पुस्तकालय, है ना? जिसको आप स्पेशल लाइब्रेरी, इसको क्या कहा गया, स्पेशल। नाम में ही देखिए छुपा हुआ स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशेष। और विशेष का मतलब कि कोई विशेष किसको बोलते हैं, जो किसी खास या पार्टिकुलर चीज से एकदम मतलब मिला रहता है, जुड़ा रहता है, या किसी एक खास उद्देश्य से जिसकी स्थापना किया था, तो उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट पुस्तकालय कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा मेडिकल के अंदर लाइब्रेरी, है ना, तो ये मेडिकल लाइब्रेरी है, तो ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, मेडिकल से, है ना। तो इस तरह की जो लाइब्रेरी होगा उसको क्या कहा जाता है, विशिष्ट लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे केवल कौन जाएगा, तो जो मेडिकल से रिलेटेड है या मेडिकल के कैंपस के अंदर जो, है ना, जो लाइब्रेरी स्थापित किया गया, तो वहाँ पर केवल जो है मेडिकल के जो लोग हैं, वहाँ के जो कर सकते हैं डॉक्टर्स, कंपाउंडर, है ना, नर्स, ये सब जाकर के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो स्टडी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर लाइब्रेरी भी होता है। यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर से संबंधित जो कंटेंट होगा, बुक होगा, वो यहाँ पर केवल क्या होगा, इसका कलेक्शन होगा। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो यहाँ पर जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लाइब्रेरी जो होता है वो केवल पार्टिकुलर कर सकते हैं कि एरिया, या कह सकते हैं कि एक उद्देश्य से उसकी स्थापना की जाती है और उसी से रिलेटेड वहाँ पर कह सकते हैं कि सारे सामग्री यानी कंटेंट उपलब्ध होता है, तो उसे क्या कहा गया, विशिष्ट लाइब्रेरी कहा जाता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, कि लाइब्रेरी के प्रकार कितने हैं और किस प्रकार की लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है।
ठीक है। और चूँकि ये जानकारी जो है बेसिक है, लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम एज़ एक लाइब्रेरियन अगर बनने जा रहे हैं इन फ्यूचर, तो हमें केवल और केवल कह सकते हैं कि किसी भी फ़ील्ड में अगर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हमें उस फ़ील्ड की अच्छी जानकारी रखना चाहिए, ताकि हम पब्लिक को अच्छे से एक सर्विस कर सकते हैं, पब्लिक को हम अच्छे से सर्व कर सकते हैं, उसको सेवा दे सकते हैं। तो इसलिए जो है कि हमें अपनी कह सकते हैं कि फ़ील्ड की जानकारी और मतलब एक समझ भी रखना चाहिए। तो आप इस तरह से जो है, आप लाइब्रेरी की जो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे जो है कि आप जान सकते हैं। तो प्रतिदिन आपके लिए कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो है कि आपके सामने हम उपस्थित हो गए। तो इसी प्रकार से जो है कि हम लोग मिल-जुल करके एक-दूसरे के साथ जो है कि जुड़ करके हम अपनी लाइब्रेरी की तैयारी को और बेहतर करेंगे। देखिए, अभी आपको एक बेसिक सिंपल ही तरीका से बताया जा रहा है, और आपको जो है कि आगे डेप्थ में थोड़ी बहुत जैसे बुक है, उससे भी आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे भी आपको बताया जाएगा, और साथ में जो वन लाइनर है ना? तो उसे भी आपको बताया जाएगा। तो अभी कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसे अभी ध्यान से क्या करना, सीखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवाएँ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।